लुप्त हो गई हो। ये किसको लगा? महाराजा को लगा। अब महाराजा क्या करता है वो ध्यान देना। महाराजा ने सोचा कि इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, चिंता। अब महाराजा की चिंता बढ़ने लग गई और महाराजा ने क्या किया, जो दीवान थे उनको ऑर्डर दिया कि आप क्या करो कि आई वांट टू मैरी। दीवान से क्या कहा कि आई वांट टू मैरी। ये किसने कहा? महाराजा ने कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। और ये बात कैसे कही? ब्रांडिसिंग हिज गन, अपनी बंदूक को लहराते हुए। तो क्या हुआ कि मैं अब क्या है मार नहीं पा रहा हूँ, तो वो ये कहता है कौन? दीवान की भाई मैं तो मेल हूँ, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तो वो ये महाराजा कहते हैं कि भाई मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता, मैं जो शादी करना चाहता हूँ वो करना किससे चाहता हूँ? टाइगर से, बाघ से शादी करना चाहता हूँ। तो अब दीवान इसमें और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो कहता है कि इस जो प्रतिबंधपुरम है, हमारा जो टाउन है, जो प्रतिबंधपुरम टाउन है, उसमें एक टाइगर किंग यानी कि वन टाइगर किंग इज एनफ, वन टाइगर किंग इज एनफ। भाई एक ही टाइगर किंग क्या है? पर्याप्त है, हमें और सेकंड टाइगर किंग या टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। भाई एक टाइगर किंग है, अब शादी कर लोगे तो एक टाइगर क्वीन और आ जाएगी, तो हमें कोई टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। फिर इस जगह पे महाराजा फिर दोबारा से बोलते हैं कि ऐसा करिए, महाराजा क्या बोलते हैं दीवान से कि भाई मैं तो ओनली गर्ल से ही शादी करूँगा, लेकिन आपको ऐसी गर्ल ढूंढनी है, ऐसे एक रॉयल फैमिली में लड़की ढूंढनी है जिसकी स्टेट में क्या हो? मोर टाइगर्स, अधिक टाइगर्स हों। क्या हो? अत्यधिक टाइगर्स हों। क्यों? क्योंकि क्या होगा, अगर वहाँ पे टाइगर्स होंगे, अगर दूसरे स्टेट में जाके मैं टाइगर्स को मारूंगा तो वहाँ के जो कौन होंगे? राजा होंगे, उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मेरी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी, तो वो मेरा ससुराल हो जाएगा जो जिस स्टेट से शादी होगी, और जिस स्टेट में शादी हो जाएगी तो आसानी से मैं वहाँ जाके टाइगर्स को मार सकता हूँ। इसलिए क्या करना चाहता है राजा? शादी करना चाहता है। अब एक ऐसी ही लड़की को क्या किया जाता है? ढूंढा जाता है। ए गर्ल फाउंड, तभी एक ऐसी लड़की क्या हो जाती है? मिल जाती है। एक ऐसी ही लड़की क्या हो गई? मिल गई, फाउंड हो गई। और महाराजा क्या करते थे? एवरी टाइम है ना, व्हेन ही विजिटेड, जब भी वो क्या करते थे? विजिट करते थे। जब भी वो विजिट करते थे, कहाँ पे? उस अपनी किसमें? इन लॉ में। इन लॉज बोलते हैं ससुराल को। इन लॉज किसे बोलते हैं? ससुराल को। कि जब भी वो क्या करता था? अपनी ससुराल जाता था। ही किल्ड 6 or 7 टाइगर्स। ही किल्ड 6 and 7 टाइगर्स ईच टाइम। यानी कि प्रत्येक टाइम में वो क्या करता था? 6 और 7 टाइगर्स को भी मार देता था। पहले आप इतना क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। उतारने में टाइम लगेगा। जो लाइव हैं वो साथ के साथ नोट करते चलो बेटा, जितने भी हैं। अब तो हम आज वीडियो भेज रहे हैं, उसमें ले लेना स्क्रीनशॉट, आज से उतार के जाना सभी। ठीक है बेटा, आज मैं जो कह रहा हूँ आप नोट भी करते चलो, और आपके लिए क्या होगा? जो वीडियो है वो भेज भी दी जाएगी, और उसके साथ साथ आप क्या भी कर सकते हो? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ध्यान रखना।
जाता था, अपने ससुराल जाते थे, कौन, महाराजा, वो क्या करते थे, ईच टाइम, प्रत्येक समय वो क्या करते थे, 6-7 टाइगर्स को मार देते थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक ऐसा भी अवसर आता है कि जो इन-लॉज होता है महाराज साहब का, इन-लॉज होता है, इनकी ससुराल होता है, उसमें भी क्या हो जाती हैं, जो टाइगर पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है, यानी कि वहाँ पे भी संख्या क्या हो जाती है, समाप्त। और तब तक वो कितने टाइगर्स को मार चुका होता है, 99 टाइगर्स हंटेड, टाइगर्स हंटेड, यानी कि उसने इसी तरीके से कितने 99 टाइगर्स को हंट कर दिया था इस टाइम तक, जब इन लॉज में भी उसके क्या हो गए, टाइगर्स की पॉपुलेशन समाप्त हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि जो महाराजा की एंजाइटी होती है, एंजाइटी माने चिंता, रीच्ड माने पहुंच गई, ए फीवर पिच, फीवर पिच का मतलब होता है अत्यधिक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब आदमी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, माइंडली डिस्टर्ब हो जाना, उसको बोलते हैं फीवर पिच, माइंडली डिस्टर्ब। उसे खुद को पता नहीं होता मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ, इसके बाद क्या नहीं ले रहा हूँ, किसी से क्या कह रहा हूँ। तो उसकी जो चिंता थी, क्योंकि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने कितनों की कहा था कि तुम क्या कितने को मारना है, तुम्हें 100 टाइगर्स को मारना है, और वो कितने मार चुका था, 99, लेकिन एक टाइगर अब उसे नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए जितने भी क्या थे उसके एम्प्लॉयज़ थे, किसके एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ थे, महाराजा के जो एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ कहते हैं क्या, जो काम करने वाले होते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ जैसे आज मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारे स्कूल में, तो मैं क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया बलभद्र स्कूल का। तो इसी तरीके से एम्प्लॉय जो थे, जो कहाँ, कोर्ट में काम करते थे, किसके कोर्ट में, महाराजा के कोर्ट में जो काम करते थे, उन सब में से क्या हुआ कि उनकी जो सर्विस थी उसको क्या कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया, छोड़ मतलब हटाते चले गए उनको, किनको, कोर्ट के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे। अब यहाँ के बाद दीवान सोचता है कि कोई ना कोई काम करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तभी एक क्या होती है, एक इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन आती है किसमें, प्रतिबंधपुरम स्टेट से ही, प्रतिबंधपुरम स्टेट से एक इन्फॉर्मेशन आती है, सूचना आती है कि जो सीप होती हैं, शीप, भेड़ जो होती हैं, क्या होने स्टार्ट हो जाती हैं, वो एक के बाद एक गायब हो जाने स्टार्ट हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं एक गांव में। तो प्रतिबंधपुरम जो स्टेट होता है उसके एक गांव में, विलेज से क्या होना स्टार्ट हो गई, जो भेड़ थी वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो गई, विलुप्त होना स्टार्ट हो गई। अब जब विलुप्त होना स्टार्ट हो गई तो फिर ये सोचा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि या तो कोई टाइगर वर्क कर रहा है, टाइगर वर्क कर रहा है, या फिर दो व्यक्ति थे, किताब पढ़ा दूंगा। हाँ, कल आप किताब लेके बैठे हैं, कल से डायरेक्ट किताब पढ़ाया करूँगा आपको। टाइगर वर्क, तो या तो ये किसी टाइगर का वर्क है, या फिर एक व्यक्ति थे खादर मियाँ, खादर मियाँ, या एक थे, ध्यान देना, वीरास्वामी अय्यर। तो या तो ये खादर मियाँ साहब का काम है या वीरास्वामी, इनका तो नहीं है, क्योंकि ये क्या करते थे, पूरी की पूरी भीड़ को चुरा ले जाते थे और खा जाते थे साथ में ही। तो इसीलिए ये इन दोनों का काम नहीं है, लेकिन पता चला लास्ट में कि हाँ ये खादर मियाँ और किसका, वीरास्वामी का कोई काम नहीं है, बल्कि कौन काम कर रहा है, टाइगर ही वर्क कर रहा है। तो इस सूचना पर जो महाराजा थे, उन्होंने क्या की, एक अनाउंसमेंट की,
अनाउंसमेंट की। और क्या अनाउंसमेंट की कि जो क्या है टैक्स है उस गांव का, उसे क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। ये किसने कहा, जो महाराजा थे, कि जिस गांव से ये सूचना आई है वहाँ से जो टैक्स है उसको पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाएगा ना, पूरी के पूरे टैक्स को क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, टैक्स को क्या कर दिया जाएगा, यानी कि टैक्स का मतलब होता है कर, टैक्स का मतलब क्या होता है, कर, कि जो भी कर लिया जाता था उसको माफ़ कर दिया जाएगा। महाराजा क्या हुआ, रीच्ड, महाराजा रीच्ड एट दैट प्लेस। अब महाराजा क्या करते हैं, उस स्थान पर पहुंच गए, कौन से पे, जहाँ पे किसकी पर इंफॉर्मेशन मिली थी, टाइगर की। लेकिन क्या हुआ कि मैनी डेज देयर इज नो एनी पॉइंट टू फाइंड द साइन ऑफ टाइगर, यानी कि वहाँ पे ऐसा कोई भी बिंदु नहीं मिला जहाँ पे कोई चिन्ह भी मिल सके किसका, उस टाइगर का, मतलब टाइगर उनको मिला ही नहीं। अब टाइगर की इसके बाद क्या होगा, जो एंजाइटी है वो और ज़्यादा बढ़ने लग गई, और वहाँ से भी उसने क्या किया, जो अपने एम्प्लॉय थे उनको हटाना शुरू कर दिया, और उसने टैक्स को भी क्या कर दिया, टैक्स को भी बढ़ा दिया है, उसको भी क्या किया, उसने बढ़ा दिया, डबल कर दिया, किसको, टैक्स को भी। अब जब टैक्स को डबल कर दिया तो क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे भी कौन सी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी, तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप इस तरीके से टैक्स कैसे बढ़ा सकते हो। अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान रखना, इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। प्रॉब्लम क्या हुई कि दीवान साहब ने इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन सोचा कि इस तरीके से क्या होगा कि राज्य कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा। तो दीवान साहब ने क्या किया कि उनके ही घर पर, होम पर, अपने घर को हम क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं, तो उनके खुद के घर पर क्या था, एक सर्कस का टाइगर रखा हुआ था, सर्कस का टाइगर, जो वो कहाँ से लेके आए थे, एक जू से लेके आए थे। तो वो क्या करते हैं, अपने घर जाते हैं और किसमें, अपनी कार में उस किसको, टाइगर को लेकर उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में पहुंच जाते हैं। कौन, महाराज साहब। अब जब उस जंगल में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि उस जंगल में उस कार से उसको उतार देते हैं, और कुछ दिनों बाद घूमता हुआ जो टाइगर है वो कहाँ आ जाता है, इन फ्रंट ऑफ द किंग, इन फ्रंट ऑफ द किंग, किंग के सामने आ जाता है, कौन, टाइगर। और महाराज बड़े खुश होते हैं और वो क्या कर देते हैं, शूट कर देते हैं, गोली मार देते हैं, शॉट कर देते हैं, किसको, टाइगर को। टाइगर उसके बाद क्या हो जाता है, मर जाता है ना, टाइगर क्या होता है, मर जाता है। और वहाँ से जो महाराज हैं वो क्या हो जाते हैं, गो डाउन, यानी कि चले जाते हैं, गो है ना, चले जाते हैं वहाँ से। जब चले जाते हैं तो जितने भी हंटर्स थे उनके साथ, किनके साथ, टाइगर्स, इसके महाराज साहब के साथ जितने भी कौन थे, हंटर्स थे, वो क्या होते हैं, पास जाते हैं और वो देखते हैं कि टाइगर भी उनकी तरफ देख रहा है। टाइगर जो है लुक्ड बैक, यानी कि वापस देखा, टाइगर ने उनकी तरफ वापस देखा। अब इस बात को देखकर क्या होते हैं, महाराज जो हैं, वो हंटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि अगर वो किसको बताएं, इस बात को महाराज साहब को बताएं तो उनको क्या हो जाएगा, नौकरी जाने का खतरा था। इसलिए वो क्या करते हैं, अब वो सोचते हैं कि फिर इसके गोली लगी या नहीं लगी। तो ध्यान रखना, क्योंकि वो किसका था, जू से लाया गया टाइगर था, तो जैसे ही गोली उसके पास से होकर गुजरी तो उससे वो डर गया और क्या हो गया था, फेंट हो गया था। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। तो वो क्या हो गया था, बेहोश हो गया था, फेंट हो गया था। कौन, जो टाइगर था।
अब जो हंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एट सम डिस्टेंस, है ना, कुछ दूरी से ही क्या करते हैं, शूट डाउन कर देते हैं टाइगर को, और टाइगर को कहाँ लेके आया जाता है, स्टेट में लेकर आया जाता है। और उस राज्य में जब लेकर आया जाता है तो किसके साथ, प्रोक्लेमेशन, जुलूस के साथ, है ना, और प्रोसेसन भी बोलते हैं इसको। प्रोसेसन माने जुलूस, किसके साथ, जुलूस के साथ लेकर आया जाता है किसको, उस टाइगर को। अब यहाँ पर लेकिन उस टाइम तक जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है उस टाइम तक। और महाराजा का एक बच्चा होता है, क्राउन प्रिंस होता है, जिसको क्या नहीं दे पाए थे, टाइम नहीं दे पाए थे महाराजा। अब उसका क्या आ जाता है, बर्थडे आ जाता है। इसीलिए महाराजा साहब क्या करते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं कि मैं अब अपने बेटे के लिए टाइम दूंगा और मैं कुछ ऐसी कोई क्या लाऊंगा, एक प्रीसियस गिफ्ट लेके आऊँगा जिसको मैं अपने बेटे को दे पाऊँ। लेकिन शॉपिंग जब वो करते हैं तो उन्हें कोई भी प्रीसियस क्या नहीं मिलती, गिफ्ट नहीं मिलती। तभी क्या हुआ है, एक शॉप एक ऐसी मिलती है जहाँ पे एंशिएंट यानी कि एंटिक बोल सकते हो आप। एंटिक का मतलब होता है विचित्र भी कह सकते हैं, और प्राचीन यानी कि पुरानी चीज़ें मिलती थी। वहाँ पर ही एक क्या होता है, एक वुड टाइगर रखा होता है, वुड टाइगर यानी कि एक लकड़ी का टाइगर वहाँ पे रखा होता है। और लकड़ी के टाइगर की जो क्या होती है, कीमत होती है, वो होती है 2¼ आना, क्वार्टर आना। किसकी कीमत होती है, ये उस टाइगर की होती है। लेकिन क्या होता है, जब महाराजा इस बात को पूछते हैं तो वो डर जाता है और उसकी कीमत को बढ़ा देता है। और महाराजा क्या कर देते हैं उससे कि थैंक फॉर योर गिफ्ट, यानी वो उसको कीमत देते ही नहीं है, थैंक फॉर योर गिफ्ट। और महाराज क्या करता है, उस वुड टाइगर को लेकर आ जाता है। लेकिन जो वुड टाइगर था, अब जो वुड टाइगर था वो क्या किया था, किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। अनस्किल्ड कहते हैं जो क्या नहीं हो, कौशल ना हो, यानी कि जो क्या मैं आपको एक हेल्पर होता है, हेल्पर मेन जो कारीगर होता है उसके संग एक होता है हेल्पर। तो वो एक हेल्पर की ऐसा लग रहा था जैसे किसी हेल्पर ने बनाया हो, किसी स्किलफुल, किसी कुशल किसने नहीं बनाया हो, बढ़ई। कारपेंटर किसे बोलते हैं, बढ़ई नहीं। तो यानी कि ऐसा लग रहा था कि इट इज़ मेड, यानी कि जो टाइगर बनाया गया था वो वुड टाइगर बनाया गया था किसी अनस्किल्ड मतलब अकुशल। अकुशल किसके द्वारा बनाया गया था, किसी हेल्पर के द्वारा या कारपेंटर के द्वारा, किसी कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, बढ़ई के द्वारा। कारपेंटर किसे कहते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, कि उसके द्वारा ये बनाया गया था, ऐसा लगता है। तो एक जो उनका क्या था कि जिसे हम बोलते हैं एक पर्स हो गया। पर्स क्या हो गया, एक जो फांस बोल सकते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा था, वो क्या हो गया, पर्स यानी कि चुभ गया किसमें, राजा की उंगली में, फिंगर में, उंगली में चुभ गया। और कुछ दिनों बाद वो क्या हो गया, उसमें वुंड हो गया। वुंड कहते हैं घाव। वुंड क्या होता है, घाव। और उसमें पस पड़ गई। पस का मतलब होता है मवाद पड़ जाना। और उसके बाद क्या हुआ कि महाराजा का क्या किया गया, ऑपरेटेड किया गया। ऑपरेटेड मतलब ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया, जो डॉक्टर थे, डॉक्टर वो कहाँ से, फॉरेन, विदेश से बुलाए गए थे, दूर दूर से बुलाए गए थे। अब जब बुलाए गए, जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद क्या कहा, उन डॉक्टर्स ने कहा कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल।
ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा। द टाइगर किंग वाज डेड, द टाइगर किंग वाज डेड, यानी कि टाइगर किंग मर गया। तो आप सोच सकते हैं कि उसी 100 टाइगर ने, यानी कि जो 100वां टाइगर था, उसी ने क्या किया, महाराज की जान ली। तो ये एक कहानी है जिसमें एक मोरल मिलता है हमें। क्या मोरल मिलता है कि कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स हमें जो बताते हैं, ये उस टाइम की बात है, आज की बात नहीं है। उसमें से काफ़ी में क्या होती है, ट्रूनेस होती है, सच्चाई होती है। लेकिन आज का युग जो है वो साइंटिफिक युग है, साइंटिफिक युग है ना। एरा बोलते हैं युग को, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरा बोलते हैं, युग है। इसीलिए वी ऑलवेज डिपेंड ऑन साइंटिफिक सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना। बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ऊपर कर लेगा, हाथ पे पकड़ लेगा, यानी कि सफेद से ऊपर कर लेगा। नहीं जी, जो कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा बताओ। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, बताइए। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? चलो बताते हैं। कपिल, चलो आगे बता दो। ये कंप्लीट हो गया, ये तो चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। आप ऑडियो ऑन कर रहे हैं अभी ऑडियो ऑन कर रहे हैं। आप में से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। अभी 1 मिनट के लिए दिया करूँगा।